नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिल नंबर्स आज है 8 नवंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो ऑफ कोर्स गाइस आज हमें गुरु नानक जयंती देखने को मिल रही है, तो बाजार क्लोज है। बट इसी बीच में गैस ऐसी निफ्टी की बात की जाए, ये गैस एक साल जो हाई है इसको हिट होता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। तो मार्केट गैस आज अगर खुला हुआ रहता तो मुझे गैस ये अनुमान था कि आज निफ्टी एक साल जो हाई है उसको भी हिट कर सकता था। तो एनीवेज गैस आज बाजार तो बंद है, लेकिन यस बजाज फिनेंस को लेकर कुछ अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही कम केस में गैस ऐसा देखा जाता है जहां मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, बजाज फिनेंस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, जहां पे गैस इनकी पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व ने ब्रेकआउट दे दिए हैं। तो ऑफकोर्स गैस इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑल्दो हमें देखना है कि आने वाले कल में गैस जो आउटलुक बन रहा है इससे बजाज फिनेंस के शेयर होल्डर्स को कैसा बेनिफिट मिल सकता है। तो फटाफट गैस कुछ न्यूज़ से कुछ कमेंट्री है, इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं वन बाय वन करके जो अभी के टाइम कंडीशन इमर्ज हो रही है उसको समझना है। उसके बाद ही गैस आप चाहे तो डिसाइड कर सकते हैं, और उसके बाद ही आपको पूरा परिस्थिति का अनुमान मिल जाएगा। तो जी गैस 2018 में बजाज फाइनेंस गैस जो एक साल में प्रॉफिट करता था 2800 करोड़ 2700 करोड़ के आसपास, वो गैस हमें लास्ट क्वार्टर में हिट होते हुए देखने को मिले हैं। उसके बावजूद भी गैस शेयर में हमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। इसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट ये उससे पहले अगर आप देखें तो हमें दोस्तों अभी के टाइम जो वायदा बाजार कंडीशन देखने को मिल रही है, SGX निफ्टी गैस जो अभी के टाइम 18,345 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो गैस कल रात को जो आंकड़े हैं 18,380 के आसपास जाते हुए देखने को मिले थे। तो ऑफकोर्स गैस आज अगर बाजार खुला होता तो बहुत ही हाई चांसेस थे कि निफ्टी एक साल का जो हाई है उसको टच कर देता। ऑल्दो गैस अभी तक जो पॉजिटिव सिनेरियो है ये हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स कल का दिन दोस्तों ऑफकोर्स मार्केट अगर पॉजिटिव में क्लोजिंग होती है तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश भी फटाक से कर सकता है। आपने देखा कि अभी के टाइम जो निफ्टी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ वापस होते हुए देखने को मिल रही है, इसके पीछे का गैस जिम्मेदार कौन है? बैंक निफ्टी। आपको गैस मैंने हमेशा लास्ट 6-8 महीने से एक ही गाना गा के बताया है कि जब तक गैस बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट नहीं करेगा, निफ्टी गैस ऑल टाइम हाई हिट नहीं करेगा, एक समय मार्केट को गैस सिर्फ और सिर्फ रिलायंस और IT चलाते थे, और इसी की वजह से गैस बैंक निफ्टी में ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। और उसके बाद जैसे गैस IT में और रिलायंस में से रोटेशन खत्म हुआ, वैसे गैस हमें बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई हिट होते हुए देखने को मिले। तब कोर्स गैस आपके सामने सिनेरियो है जहाँ पे गैस SBI ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दर्ज किया। ICICI बैंक की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, जो गैस देश की नंबर 3 बैंक हमें देखने को मिलती है, उनके गैस जो सिनेरियो है वो बहुत ही मजबूत होते हुए देखने को मिले। जो कोर्स गैस निफ्टी को पुश कर रहा है। लेकिन यस NBFC के क्षेत्र की बात की जाए, बजाज फाइनेंस गैस इकलौता ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही बड़ा हो चुका है। बट यस उसमें गैस अभी भी हमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है। पे गैस कुछ आंकड़े हैं जिसको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैस मैं जून का जो आंकड़े हैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा भी। जहाँ पे गैस 16 जून को आपको याद होगा, जहाँ पे गैस फेडरल रिजर्व ने फाइनली अपना मुंह खोला था और बताया था कि 75 जो बेसिस पॉइंट हैं ये रेट हाइक करने वाले हैं। तो गैस वहाँ पे एक बहुत बड़ी खलबली मचते हुए देखने को मिली थी, जहाँ पे गैस 1.75 से हमें 2.5% के आसपास रेट हाइक होता हुआ देखने को मिला था। मतलब गैस 75 बेसिस पॉइंट के आसपास वो गैस बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था, जहाँ पे गैस निफ्टी उस समय 15,350 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद गैस निफ्टी अभी के टाइम में 18,200 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस रेट हाइक की बात की जाए 1.25% से अभी के टाइम 4% होने के बावजूद भी मार्केट में स्टेबिलिटी है। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट हमेशा चीज़ों को पहले से डिस्काउंट करता है। बहुत लोगों ने ये एंटिसिपेट किया था कि रेट हाइक अगर होगा तो निफ्टी 12,000 11,000 13,000 पे आएगा। लेकिन मैंने आपको साफ साफ बताया कि रेट हाइक सब फिक्र मत करें, बिकॉज जो देश के टॉप क्लास NBFC है, बैंक्स हैं, उनको ऑफकोर्स बिजनेस लाने में दिक्कत तो होगी, लेकिन ये सो इतनी विशाल कई कंपनी हो चुकी है जो आराम से इस शॉक को झेल सकती है। तो ऑफकोर्स वहाँ से गए जो रेट हाइक है बहुत ट्रिमेंडसली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 1.25 1.5% से 4% होना, और निफ्टी 15,350 से गए अभी के टाइम 18,000 होना, ये पूरा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट गैस अपनी ही दिशा में ही भाग रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों हो जाता है, मैंने कैसे इतनी राम कहानी क्यों आपको बताई? बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि आप जिस कंपनी को होल्ड करते हैं आप कब तक एंटिसिपेट करेंगे कि उसमें ब्रेकआउट हो। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी बहुत ही अच्छे नंबर पेश करती है बट उसके बावजूद भी वो आपको काफ़ी परेशान करती है। तो जिनका FD रेट की बात की जाए बजाज फाइनेंस की, ये 7.85% हमें देखने को मिल रहा है। मतलब गैस अगर आप बजाज फाइनेंस को छोड़ के दूसरे माइक्रो फाइनेंस में अगर निवेश करते हैं FD के रेट पे, अभी के टाइम में गैस बात की जाए बंधन बैंक गैस आपको 8% के आसपास दे रहे हैं। तो गैस ये जो रेट हाइक हो रहा है इससे FD का रेट का क्या संपर्क है? बोलूँगा गैस सीधा संपर्क है। आपको पता है कि एक समय बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट थे, मतलब फेड की बात की जाए, RBI की बात की जाए, बहुत ही कम ब्याज दर पे बैंक NBFC को लोन दे रहे थे, और जिसकी वजह से गैस
जो रेट्स थे वो बहुत ही स्लैश होते हुए देखने को मिले थे। तो ऑफकोर्स मुझे याद है गैस 5% के आसपास इसके पहले आज से 2 साल पहले जो एफडी रेट है वो हमें विटनेस होते हुए देखने को मिले थे। बट जैसे जैसे गैस रेट हाइक हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे गैस मार्केट में लिक्विडिटी का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे गैस अपने कासा को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी गैस बड़े बड़े बैंक एनबीएफसी है वो भी गैस मार्केट में उतरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही लुभावने एफडी रेट्स देके कासा रेशियो को, जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम उनकी जो निर्भरता है वो छोटे निवेशक पे काफ़ी हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब आप मुझे पैसे दो और उसी पैसे को मैं रोटेट करूंगा, जहाँ पे गैस इनको अभी के टाइम जो फेड है और आरबीआई है उससे पैसा लेना काफ़ी महंगा पड़ रहा है, और इसी की वजह से गैस अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये गैस बहुत ही अच्छे रेट्स दे रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े एनबीएफसी है वो गैस इस रेट हाई की ख़राब कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अति उत्तम दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे गैस रेट हाइक तो हो रहा है, लेकिन यस इनके पास गैस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो फ्लोज है, जो छोटे पब्लिक के फ्लोज है जो एफडी में डिपॉजिट करते हैं, ये हमें देखने को मिल चुका है। बीच में गैस एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, उन्होंने गैस रिवाइज कर दिए है अपनी बाई रेटिंग को, जहाँ पे गैस वो पर शेयर का जो भाव है 8,600 के आसपास इंडिकेट कर रहे हैं। जब मौजूदा कंडीशन की बात की जाए वही 7200 के आसपास 7100 के आसपास इनके शेयर प्राइस इंप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनका गैस पहले जो स्टैंड था वो डाउनग्रेड वाला था, बट अभी के टाइम में उनके डाउनग्रेडेशन से भी गैस थोड़ी सी अपग्रेडेशन हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स अभी बेयरिश है बजाज फाइनेंस को लेकर। लेकिन यस उनके टारगेट्स का है जहाँ पे पहले 5,000 के आसपास थे, अभी के टाइम वो रिवाइज होकर 5700, 5800, 6,000 के आसपास है। बहुत ही गुड केस में गैस बहुत सारे ब्रोकर्स का एंटिसिपेशन है कि बजाज फाइनेंस आने वाले एक आध साल में आराम से यहाँ से 9,000 की भी जर्नी कर सकता है। इस कैसे अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस में कल के दिन जो हमें क्लोजिंग दिखाई पड़ी 7200 के नीचे हमें दिखाई पड़ रहा है, बट इसी बीच में गैस हमें इस चीज़ से भ्रमित नहीं होना है, बिकॉज बजाज फाइनेंस के गैस क्वार्टरली नंबर से लास्ट 3-4 क्वार्टर से वो ऐतिहासिक वे में बहुत ही मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही गैस ये मैं शॉक्ड हूँ, बिकॉज मार्केट में गैस हमेशा ये देखा जाता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करने से पहले बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई हिट करता है, बट इस केस में गैस अभी के टाइम बजाज फाइनेंस थोड़ा सा मार्केट को डिसअपॉइंट जरूर कर रहे हैं। इसी के बीच में अगर आप देखें तो एक साल में गैस इसने बहुत बड़े पैसे नहीं बनाए। एक साल की बात की जाए परफॉर्मेंस गैस अभी तक काफ़ी डल है, 6% के आसपास गैस नेगेटिव पैसे बना रहे हैं। बट इसी बीच में गैस अगर आपने इस डिप का फ़ायदा उठाया होता, जिसमें गैस मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे बहुत बड़ा कमेंट्री की थी, तो ऑफकोर्स गैस आपको उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा ज़रूर होता। इन्वेस्ट गैस कभी कभी होता है कि अच्छी कंपनी भी थोड़ा सा कॉन्सुलेट करती है, और मेरा ऐसा मानना है कि जितना लंबा कॉन्सुलेशन होगा उतना ही गैस रॉकेट की उड़ानी कंपनी कर सकती है। बिकॉज 5 ईयर्स का प्रोफाइल अगर आप देखें तो अभी भी गैस इस कंपनी ने 300% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको गैस मैं कवर इसलिए करता हूँ बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा सस्ता स्टॉक बताइए 30-50 का। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में 30-50 के पीछे अब भागें, ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर 30-50 का स्टॉक डबल होता है तो 60 होगा, 30 का 60 होगा, तो ऑफकोर्स 7,000 का स्टॉक अगर डबल होता है 14,000 होगा। इसके पहले बजाज फिनसर्व में वही कहानी हमें दिखाई पड़ी थी, 10,000 का स्टॉक 4,000 के आसपास आया था, और 4,000 से गैस 19,000 के आसपास भी गया था, और उसके बाद हमें बोनस और स्प्लिट का एग्जीक्यूशन देखने को मिला। तो साइज़ गैस कोई बड़ा बात नहीं होता है, हमें देखना है कि क्वालिटी ऑफ द बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। क्या पता गैस आने वाले कल में अगर स्प्लिट बोनस दे दें तो बहुत ही सस्ता प्राइस हो जाए। बट मेरा ऐसा मानना है गैस किस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म तक फेथ कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 5,000 4,000 के आसपास आएगा, आप उस लेवल को भूल जाइए, बिकॉज बजाज फाइनेंस ने गैस जो नंबर पेश किए हैं मुझे लगता है कॉन्सोलेशन के बाद गैस इस कंपनी में अच्छी खासी ब्रेकआउट हो सकती है। अगर देखा गया तो कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इंडेक्स का स्टॉक है, और पूरे हद तक ऐसे डिजर्व करता है हाई प्रीमियम वैल्यूएशन। बहुत लोग ऐसी वैल्यूएशन काफ़ी महंगा दिखाई पड़ता है, बोलता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि 43 के पी पे मैं एनबीएफसी को क्यों परचेस करूं जब मार्केट में 25-30 के पी पे अच्छे खासे और भी एनबीएफसी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो हर एक क्वार्टर में गैस अपने नंबर्स को उम्मीद से अच्छे पेश करते हैं। ऐसा होता है कि एक आध क्वार्टर नंबर्स डिसअपॉइंट भी होते हैं, बट येस हेल्दी नंबर्स की वजह से गैस इस कंपनी ने अभी तक अपने को सर्वाइव किया। वरना गैस को पता है कोविड क्रैश में ये स्टॉक लुढ़क के 2,000 के नीचे भी आ गया था, और गैस इसने 8,000 के आसपास जो लेवल्स हैं लास्ट ईयर हिट किए थे। बट येस उस लेवल से गैस अभी भी हमें 800 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट येस बीइंग एन एनबीएफसी गैस 17% के आसपास जो आरओई होती है ये बहुत ही ह्यूज होती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये गैस मैं आपको समझाने की, सिखाने की और बताने की कोशिश करता हूँ। कंपनी ने गैस इस बार हाईएस्ट एवर्स जो सेल्स हैं उसको विटनेस किया था। कोविड नहीं रहा, कोविड का सब इतिहास हो गया, अब इसको लेके कोई बात नहीं करता। लेकिन यस एक समय गैस बहुत ही पैनिक था, बट ध्यान रखिए कोविड के बाद गैस जो कंपनी ने बाउंस बैक किया है 10,000 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट सेल्स मामूली बात नहीं होती। प्रॉफिटेबिलिटी पर अगर आप ध्यान दें, आप देख सकते हैं कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है उसको भी विटनेस किया था, ऑलमोस्ट 2,800 करोड़, जो गैस एनालिस्ट के अनुमान से बहुत ही वे बेटर थे।
ये गाइस मैं आकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऑफकोर्स मैंने गाइस एक क्वार्टर के नंबर्स आपको दिखाएं, लेकिन 17-18 की बात की जाए आपके सामने गाइस प्रूफ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गाइस कंपनी एक क्वार्टर में मात्र 1800 करोड़, 2400 करोड़, 2500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करते थे। तो 4 साल में गैस कंपनी ने जो ग्रोथ एक्सेलरेट किया है, जो डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जहाँ पे गैस एक साल का जो प्रॉफिट था मात्र 4 साल पहले, वो भी गैस एक एक क्वार्टर का हमें देखने को मिलता है। जिसका मतलब गैस जो लेंडिंग बिजनेस है भारतीय बाजार में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस बीच में अगर आप देखें तो बहुत ही सुखद आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस प्रोमोटर की जो होल्डिंग है कॉन्स्टेंट है, बट एफआईएस ने और डीएस ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। ऑल द पब्लिक की होल्डिंग की बात कीजिए 0.5% से कम हो चुकी है। रीज़न क्या है? एक साल से स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, तो बहुत सारे पब्लिक्स ने इनको बेच के दूसरे स्टॉक में निवेश करना मुनासिब समझा। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस केस में आप ना फंसें। आप कम से कम गैस 3-5 साल 10 साल होल्ड नहीं करेंगे तो आपको ऐसी कंपनी का जो ताकत है समझ में नहीं आएगी। दोस्तों कंपनी बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही है, बट यस ये कंपनी गैस एक ऐसी है जहाँ पे हर एक गिरावट में आप इसको चीयर कर सकते हैं। मौजूदा कंडीशन में गैस अगर आप चाहें तो धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। मार्केट में फिर से अगर फॉल होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, बिकॉज निफ्टी जब भी 18,000 के आसपास जाता है थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ आती है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है, बट फिर से कैसे 7,000 का जो लेवल है उसको क्लेम कर देते हैं। तब चाहे तो गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। मौजूदा कंडीशन में अगर आपने फ्रेश निवेश नहीं किया, थोड़ा थोड़ा बाई करें। फिर से कैसे करिए 6,700, 900, 800 के आसपास आता है, थोड़ा सा बाइंग और कर लीजिएगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कॉन्सुलेशन में गैस आप लॉन्ग टर्म अगर निवेशक हैं तो ऑफकोर्स गैस आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत दिन तक गैस मुझे लगता है कि अभी स्टॉक पर अंडर परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज इसके पहले गैस अगर आप देखें 1 साल 1.5 साल में पैसे उतने नहीं बने। बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन गैस निफ्टी ऑल टाइम हिट करके 19,000 की तरफ जाएगा, जो कि बहुत जल्दी आ सकता है, चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। उसके बाद गैस बजाज फाइनेंस में एक रिकवरी आप उम्मीद कर सकते हैं। तब कोर्स गैस रेट हाइक होना अपने आप में ही थोड़ा चैलेंजिंग मोमेंट होता है, खासकर हाउसिंग फाइनेंस को लेके, माइक्रो फाइनेंस को लेके। लेकिन यस उन सब के गैस काफ़ी सारे इशू कैसे इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे खराब कंडीशन में, जहाँ उनके पास पूंजी है या फिर नहीं है, जहाँ पे गैस वो आने वाले कल में लोन्स और लोगों को बांट सकते हैं फिर नहीं कर सकते हैं। इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गैस छोटे मोटे एनबीएफसी ने और बड़े बड़े इवन बैंक्स ने भी गैस बहुत ही हाई अट्रैक्टिव एफडी रेट दे के बहुत लोग अट्रैक्ट किए हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास ये कंपनी बिल्कुल ही पैनिक ना करें, और जितने निचले लेवल पे गैस इस कंपनी में आपको खरीदारी करने का मौका मिले उतना करिए। और आपके पास ये कंपनी है एकदम लॉन्ग टर्म निवेश करें, बिकॉज कभी भी गैस इस कंपनी में हमें ब्रेकआउट के संकेत मिल सकते हैं, और निचले भाव पे कहीं मिलते हैं तो वहाँ पे गैस सिर्फ और सिर्फ एकोमोडेशन करने का मौका बन सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।